हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ, एसएससी एमटीएस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। जी हाँ, जो है कि एक दो रीजन से अभी आई है, जिसमें कि ईस्टर्न रीजन का है और एक आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन। ये दो जगह से जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है नोटिस आ चुकी है। उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी चीज बताएंगे। इस वीडियो में बने रहिए। और क्या क्या चीजें जो है कि इश्यू होने चाहिए और क्या क्या चीज जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ईस्टर्न रीजन का है। यहाँ पर इस नोटिस को जैसे हम रिवाइज था इनका, पहले 17/12 से 19/12 था, लेकिन अभी रिवाइज करके दिया गया है। तो ये पूरा नोटिस है। इसमें एक बार ध्यान से देखेंगे इन्होंने क्या दिया है। द कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट, जिनका मतलब पहले 17/12 से 19/12 शेड्यूल किया गया था ईस्टर्न रीजन वालों के लिए, तो उसको जो है कि फिर से रिशेड्यूल्ड किया गया है। तो अब ऐसे केस में जो है आपको रिपोर्ट करना है वेरिफिकेशन में, जो ईस्टर्न ईस्टर्न रीजन यानी कोलकाता रीजन में आते हैं, उनको जो है कि ये एड्रेस दिया है। स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर ईस्टर्न रीजन जो है कि बोस रोड कोलकाता में ऑन रिवाइज डेट्स में जो है कि उनको अपने रोल नंबर के साथ, नाम के साथ, जो उनका टेबल में यहाँ पूरा लिस्ट दिया गया है उसके बारे में इन्होंने कहा है कि आपको अपियर होना है। उसका लिखा, द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, किसी गेजेटेड ऑफिसर का यहाँ पर नहीं चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद से वो जो एक पूरा एक सेट बनाइए, उसमें सब पर खुद से साइन कर लीजिए, मार्क्स का या जो भी है, जो भी आप वहां देने जा रहे हैं, सब पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए फोटोकॉपीज का। और इन देयर कॉल लेटर्स फेलिंग विच दे डो नॉट अलाउ टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर वो नहीं करके आते हैं तो आपको जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। रिवाइज्ड कॉल लेटर फॉर अपीयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर बीइंग इश्यूड टू सच कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज बीन रिशेड्यूल्ड। जिनका रिशेड्यूल्ड किया गया है उनका जो है कि डॉक्यूमेंट जो एडमिट कार्ड है वो रिवाइज्ड कॉल लेटर दे दिया गया है। सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर विथ रिवाइज्ड कॉल लेटर्स। ऐसे कैंडिडेट्स को जो है कि रिवाइज्ड कॉल लेटर के साथ जो है कि आना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 17 दिसंबर से 19 दिसंबर का जिनका था पहले, वो अब उनका न्यू जो है कि रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है वो ये रहा। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है कि ये पहला नाम आप सुबोध कुमार महतो, एग्जाम डेट यानी कि वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है 12 जनवरी को। सो जो चीज दिसंबर में होनी थी वो चली गई जनवरी। अब आप सोच सकते हैं कि इस वैकेंसी को पूरा होने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, तो अब 12 जनवरी से इनका जो है कि एग्जामिनेशन शेड्यूल चालू है ईस्टर्न रीजन का। ठीक है, और ये 9:30 बजे फर्स्ट शिफ्ट में है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से देखेंगे लगभग 35 कैंडिडेट का फर्स्ट स्लॉट में है। उसके बाद सेकेंड स्लॉट में 11:30 है। तो यहाँ से यहाँ फिर देखेंगे 11:30 है। फिर आपका उसी डेट में मतलब 35-36 का पूरा बैच बना है, 35-36 9 का। तो फिर आप देखेंगे तो 12 ही जनवरी को फिर 1:30 बजे से इनका नेक्स्ट शिफ्ट है। फिर उसी तरह से देखिए आगे लगभग 400 कैंडिडेट हैं इसमें। फिर यहाँ पर देखेंगे 3-3:30 बजे से एक और शिफ्ट है। ये लगभग यहाँ से देखेंगे तो 1:30 बजे के बाद 3-3:30 से शिफ्ट है इनका। और फिर से ये फिर अगले दिन, यानी उसके बाद फिर जो बचे रेस्ट ऑफ कैंडिडेट हैं उनका फिर जो है कि 13 जनवरी को 9:30 बजे से होगा। फिर इसी तरह 9:30 है, फिर 13 को है, 11:30 बजे है, फिर 1 बजे है, 1:30 बजे है। और ये फिर जो है कि आपको 3:30, मतलब 4 शिफ्ट में 4 बैच में तैयार किया गया है सबको। 4 बैच में होगा। फिर 12 13 14, 14 में भी है उसी तरह से 3 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में बटा है। तो हाँ, ये बस यानी कि 12 13 14 3 दिन यहाँ पर जो है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, और 4 टाइम दिया गया है, 9:30 से, फिर 11 से, 1:30 से, फिर उसके बाद आपका 3:30 से। तो 4 शिफ्ट में लगभग 35 का जो है कि कैंडिडेट का जो है कि
उनका शेड्यूल जो है कि तैयार किया गया है इसमें। तो जो लोग भी वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं वो बढ़िया से जो है कि अच्छी तरह से जो है कि अपना चीजें जो है कि उसको संभाल के रखिए, डॉक्यूमेंट्स है क्या है नहीं है सारा चीज उसमें आपको क्लियर करना है। ऐसे एक और फिर से हम एक और वीडियो बना देंगे, और अगर किन्हीं लोगों के पास अगर कोई इंस्ट्रक्शन की कोई मतलब बैक पेज में अगर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है तो वो अगर हो सके तो मुझे वो मेल कर सकते हैं, वो मेल कर देंगे तो मैं एक बार उस चीज को मेल को देख लूंगा, ठीक है। और ये हो गया। उसका नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी दे दिया गया है। ये देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी चंडीगढ़ में भी दे दिया गया है। ये अपलोड देखिए यहाँ पर डाल दिया गया है, स्टेटस डाउनलोड फॉर हेल्ड फ्रॉम 28 से 31/12। मतलब हर जगह अपने अपने स्तर से जिनको जिसा हो रहा है वो कर रहे हैं, लगभग 3 दिन 4 दिन करके हर जगह पर लगभग लगभग हो रहा है। बड़ा बड़ा जैसे जहाँ पर रीजन होगा, जिस जिस जोन में ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे वहां पर थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इतना ही है। जब इसका आप खोलेंगे तो यहाँ देखेंगे यहाँ बहुत सारी चीजें मेंशन हो जाती है। देखिए अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश क्या है कि अभ्यर्थी ध्यान दे कि परीक्षा बैठते से उसके पास एक मूल फोटो पहचान पत्र अवश्य हो जिसमें वही जन्म तिथि हो जैसा कि प्रवेश प्रमाण पत्र में मुद्रित हो। ठीक है, ये जो आपको जो भी सर्टिफिकेट या जो भी कुछ देंगे वो आपका डेट ऑफ बर्थ से मैच होना चाहिए, और वही जो है कि आपको आपका मेन होगा। और किस तरह का सर्टिफिकेट अलाउड, यहाँ एक नॉर्मल ये दिया है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, matriculation mark sheet with date of birth, matriculation passing certificate with date of birth, intermediate mark sheet with date of birth, government issued date of birth या government issued caste certificate with date of birth, domicile certificate with date of birth, any other documents mark sheet with date of birth। यानी कि डेट ऑफ बर्थ हर चीज में आपका होना ही चाहिए, ऐसा डॉक्यूमेंट ही इन्होंने जो है कि यहाँ पर इसको जैसे ही आप इसको क्लिक करके सबमिट करेंगे तब जाके यहाँ पर जो है कि आपको रजिस्टर्ड रोल नंबर, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ जैसे ही इसमें स्टेटस चेक करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपका कब है, किस दिन आपका है। ऐसे इसमें इसमें भी 28, 29, 30, 31 लगभग 4 दिन यहाँ भी होगा चंडीगढ़ में। तो ये लगभग 28 से 31 तक यहाँ भी इनका जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ कंडक्ट होना है। तो धीरे धीरे जो है कि सभी रीजन्स में आना शुरू होगी। अब आप लोग ये मत पूछेगा कि इसमें नहीं होगा, सबका धीरे धीरे आएगा, और जैसे जैसे ही आएगा हम आपको सारी बातें जो है डिटेल्स में बताते जाएंगे। और कोई इशू आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से संबंधित कुछ अगर लगता है तो आप जो है कि उस पर जो है कि आप कमेंट कीजिए। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वैसे एक और बात बता दें, जिन लोगों को कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो एडमिट कार्ड मिलती है तो उसके इंस्ट्रक्शन वगैरह अगर जो लास्ट बैक पेज में होंगे तो वो मुझे अगर आप मेल कर देंगे, या आप मेरे मेल आईडी में अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर एक वहां पर है। तो अगर उसको देखने के बाद हम ऐसा बना पाए जो सबके लिए जो है कि मतलब सबको समझ में आए कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं, ताकि किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन जो है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि हम आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, उसका भरपूर कोशिश किया जाएगा जवाब देने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जा रहे हैं बिल्कुल व्यवस्थित होके जाइए, एक्स्ट्रा कॉपीज रखिए, एक्स्ट्रा प्रिंट आउट रखिए, 2-3 सेट बनाइए, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ 2-3 सेट तैयार कीजिए। और अगर वहां पर अगर ज्यादा मांगा जाए तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं क्रिएट होना है, पैनिक होना नहीं है। तुरंत आपको जो जैसे मांगा जाए उसी समय एट ए टाइम आप उनको दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस आप सेलेक्ट हो चुके हैं, सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, उसके बाद फिर आप नौकरी के उस शीर्ष पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको जाना है, उस मंजिल पर आप शायद पहुंच जाएंगे। जो फाइनल रिजल्ट मेरे हिसाब से अगर जनवरी तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दिसंबर में ये निपटा लेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो पॉसिबली ये जनवरी तक पूरा प्रोसेस होगा। उसके बाद फरवरी मार्च में कभी भी रिजल्ट फाइनल आएगा और फिर आपकी जो मंजिल है वो आपको जरूर मिलेगी। तो मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग धैर्य बना के जाएं। अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा कॉपीज वगैरह जो भी है, साइंड है जो भी है, सब चीज लेके जाएं, जो कि जहाँ जबकि वहां आपको जाके परेशानी ना हो। और जो लोग जिनका कहीं भी
रिजल्ट वगैरह कहीं कुछ हुआ है वो प्लीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दें। ये बात मुझे शुरू में बोलनी थी, लेकिन ये मैं बताने के क्रम में मैं बता नहीं पाया, तो मैं अभी बता रहा हूँ। जो लोग अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो कृपया, कहीं अगर उनका रिजल्ट हो चुका है तो वो प्लीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप करें, मत जाए। एक सीट जो है आप किसी के लिए छोड़ दे तो शायद उनका भला हो जाएगा, क्योंकि एसएससी में अभी भी वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन नहीं आया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज सोचना पड़ेगा अपने ही अपने साथियों के लिए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं फिर और किसी अपडेट के साथ, किसी और वेरिफिकेशन की जो अपडेट आएगी किसी और रीजन से, तो उसके बारे में आपको अपडेट बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।